नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में, जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इन किताबों को पढ़ लेते हैं तो ये निश्चित है कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। बहुत अच्छी किताबें हैं। ऐसे तो मार्केट में बहुत किताबें हैं, बहुत सारी गाइडें हैं, लेकिन जो एक अच्छी किताबें हैं जिनको आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, उन किताबों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, होता क्या है कि ये चीज़ सबको पता है कि हमें पढ़ना क्या है, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता कि हमें छोड़ना क्या है। हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। हमें एक निश्चित मैटर अपने पास रखना चाहिए, जो हम कभी भी पढ़ें तो एक ऑथेंटिक किताब हो और अच्छे लेवल की हो, उसमें ज़्यादा फालतू की चीज़ें भी नहीं हो और कम भी नहीं हो। अच्छी चीज़ें उनमें जो हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, हमें पेपर में सहयोग करे, वो सारी चीज़ें उन किताबों में होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ जो महत्वपूर्ण किताबें हैं जो आपके पूरे पेपर को कवर करे, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग जो है वो राजस्थान पुलिस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। पहले रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आते थे जो एक एक नंबर के होते थे, लेकिन जब से पुलिस ने अपना पेपर का पैटर्न जो चेंज किया है, उसके आधार पर अब इस बार हर क्वेश्चन भी एक नंबर का ही होगा, लेकिन क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस बार राजस्थान पुलिस के आपको पेपर में 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन हो वो एक नंबर का होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी पेपर के लिए 30 क्वेश्चन। और पुलिस में जो रीजनिंग आती है वो ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती, एक मिडिल, ये मान के चलिए आपकी एक अच्छे स्तर की या मिडिल लेवल की उसमें रीजनिंग होती है। तो ये जो राम निवास माथुरिया की रीजनिंग की किताब आती है, मैं आपको बताऊं, राम निवास माथुरिया की रीजनिंग की किताब है। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा प्रिंट, बहुत अच्छी किताब है। राजस्थान पुलिस के हिसाब से एक छोटी किताब भी आती है इसमें, और ये एक विस्तृत किताब है। इसमें से आपको राजस्थान पुलिस से संबंधित और भी सभी, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग के लिए मैं ये किताब आपको कहूँगा कि आप एक बार इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इसमें हर चीज़ को बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत ट्रिकली और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। साथ ही प्रैक्टिस के लिए आपको इसमें बहुत सारे सवाल मिलेंगे जो कि आपको तैयारी को और मजबूत बनाते हैं। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है रीजनिंग में अभ्यास करना। आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में आप जितना अभ्यास करेंगे किसी भी चीज़ का, खासकर रीजनिंग में जितना आप अभ्यास करेंगे, वो चीज़ आपकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी और क्लियर होगी। तो आप रीजनिंग में एक तो सबसे ज़्यादा आपको अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास आपको जितना करोगे उतना ज़्यादा आपकी तैयारी के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं आपको ये कहूँगा कि एक बार आप राम निवास माथुरिया की रीजनिंग की किताब अवश्य पढ़ें। ये हर बच्चे को समझ में आएगी, आसान भाषा में लिखी हुई किताब है, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उनका आप अभ्यास करें। मैं ये मानता हूँ कि आपकी रीजनिंग इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, ये गारंटी है। तो आप एक बार रीजनिंग के लिए इस किताब को अवश्य पढ़ें। अगली जो किताब है हमारी, वो है राजस्थान भूगोल की। तो मैं ये कहूँगा कि राजस्थान भूगोल की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है, इसकी किताब है हरिमोहन सक्सेना की। देखिए, भूगोल में क्या है कि भूगोल में वो आपको कई बार आंकड़े पूछ लेता है, और आंकड़े जो हैं वो ऑथेंटिक किताबों में से पढ़ी जाती हैं। भूगोल की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उनमें क्या है कि पुरानी चीज़ें जो है वो तो ठीक है, सही लिखी हुई है, लेकिन जो आंकड़े होते हैं उनमें कई बार कन्फ्यूजन होता है। हम उनके आंकड़े याद कर जाते हैं, वो हमें या तो पेपर में मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो फिर वो आंसर गलत हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या है, थोड़ी ऑथेंटिक जो किताबें होती है वो पढ़ने की आवश्यकता है। तो भूगोल के लिए, ज्योग्राफी के लिए आपको मैं ये मानता हूँ कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, ऑथेंटिक किताब है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। मान लो कभी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो और अगर आप उसका प्रमाण देना चाहे बोर्ड को, जब वो आपत्ति मांगते हैं, तो आप इस किताब में से दे सकते हैं। कोर्ट भी इसको मान्य करेगा, विभाग को भी इस किताब का जो लिखी हुई है इसको मानने के लिए विवश होना पड़ेगा। ऑथेंटिक किताब है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ऑथेंटिक आंकड़े हैं सभी। जो अभी लेटेस्ट आर्थिक रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर नवीनतम आप इसका जो एडिक्शन है वो लें। अच्छी किताब है, भूगोल से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप भूगोल में ये किताब पढ़ सकते हैं। अगली किताब है राजस्थान का इतिहास। देखिए, राजस्थान पुलिस के अंदर राजस्थान का इतिहास
कला संस्कृति, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान को हमें कवर करना होता है। और राजस्थान का इतिहास जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा है। आप राजस्थान के इतिहास को जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो, जितनी गहराई में जाओ उतना पढ़ सकते हो। लेकिन मैं एक बात हमेशा मानता हूँ कि हमें कभी भी पेपर में ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञानी हमें नहीं बनना है। हमें सिर्फ अपना पेपर पास करना है। हमें आगे चल के क्लासें नहीं लेनी है किसी की कि हमें उसका पूरा ज्ञान हो, हमें अपना पेपर पास करना है। तो इतना डीपली नहीं पढ़ना है, इतना डीपली पूछता भी नहीं है वो। अगर एक पेपर में एक दो क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाते हैं जो अपने को नहीं आ रहे, तो ये मान के चलिए कि आप जो क्वेश्चन है वो किसी को नहीं आएंगे। तो उसके हिसाब से आप जो आरबीडी की है, सुभाष सारण सर की चेटक राजस्थान का इतिहास, ये किताब पढ़ सकते हैं आप। बहुत अच्छी किताब है। जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो पेपर से संबंधित चीज़ें हैं, आंकड़े हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो और भी इतिहास से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं वो आपको इस किताब में आसानी से सरल भाषा में लिखी हुई मिल जाएगी। बहुत अच्छी किताब है राजस्थान पुलिस के हिसाब से। और भी जो राजस्थान की कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत अच्छी किताब है राजस्थान इतिहास की। मैं आपको कहूँगा कि एक बार आप इस किताब को अवश्य पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। ज़्यादा विस्तृत भी नहीं है लेकिन ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, एक अच्छा डिक्शन है। आप नवीनतम इसका पार्ट लीजिएगा, बहुत अच्छी किताब है राजस्थान इतिहास के लिए। तो मैं कहूँगा कि आरबीडी की चेटक की राजस्थान इतिहास की जो सुभाष चारण सर की किताब है, इस किताब को आप अवश्य पढ़ें। कला संस्कृति की है, विस्तृत है। लगभग कला संस्कृति के 22 चैप्टर हैं जो राजस्थान पुलिस में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको कहूँगा कि आप आरबीडी की ही सुभाष चारण सर की और रमाकांत शर्मा की किताब आती है राजस्थान कला संस्कृति, ये किताब आप पढ़िएगा। कला संस्कृति की अच्छी किताब है। राजस्थान पुलिस में लगभग ये मान के चलिए आप कला संस्कृति से 10 क्वेश्चन तो 100% पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन तो मान के ही चलिए, 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा फिर इतिहास है, पॉलिटी है, भूगोल है, तो और भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन 10 क्वेश्चन तो आपको कला संस्कृति से देखने को मिलेंगे। और कला संस्कृति के लगभग 22 चैप्टर आते हैं राजस्थान पुलिस के अंदर। तो आप इस किताब को पढ़िएगा, चेटक की है राजस्थान कला संस्कृति, नवीनतम किताब लीजिएगा जो नया भाग उन्होंने अभी जारी किया है। बहुत अच्छी किताब है, आपका अच्छा सपोर्ट करेगी, आपकी तैयारी को और मजबूत करेगी ये किताब। इसके अलावा जो बी पार्ट है उसमें लगभग सभी को दिक्कत होती है, क्योंकि राजस्थान के जितने भी बंदे होते हैं, जितने भी विद्यार्थी होते हैं, वो राजस्थान को तो अच्छे से कवर कर लेते हैं। लेकिन जो बी पार्ट है जिसमें वो साइंस पूछता है, इंडिया जीके पूछता है, और भी पॉलिटी पूछता है, जो बाकी की सारी चीज़ें हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, सारी चीज़ें वो जो पूछता है, उसमें कहीं ना कहीं सबका हाथ टाइट रहता है, ये श्योर है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा अच्छा है, लेकिन अधिकतर बच्चों का बी पार्ट में हाथ टाइट रहता है। तो उनको मैं कहूँगा कि आप जो लूसेंट आती है सामान्य ज्ञान, इस किताब को आप पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से इसको पढ़ने के बाद बी पार्ट के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इसमें सब चीज़ें दी हुई है। इसमें जो है आपको मैं बताता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए, इसमें आपको इंडिया की जीके मिल जाएगी संपूर्ण। इसके अलावा आपको इंडिया इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो संपूर्ण मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इंडिया पॉलिटी मिलेगी, साइंस मिलेगी, और कुछ भाग आपको कंप्यूटर का भी मिलेगा। इसमें वर्ल्ड का सारा मिल जाएगा, ज्योग्राफी वगैरह। तो कुल मिला के बी पार्ट के लिए ये सबसे बढ़िया किताब है। मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप बी पार्ट के लिए लूसेंट को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अच्छी किताब है। कोई कहता होगा कि यार लूसेंट को क्या पढ़ना, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि लूसेंट सबसे अच्छी किताब है बी पार्ट के लिए। साइंस अच्छी है, इंडिया जीके आपकी बहुत अच्छी करेगी ये। सिर्फ आपको इसमें फैक्ट की चीज़ें मिलेगी, फालतू की रामायण नहीं मिलेगी। इसलिए आप बी पार्ट के लिए आपको इंडिया पॉलिटी पढ़नी है, या इंडिया हिस्ट्री पढ़नी है, इंडिया पॉलिटी है, इंडिया ज्योग्राफी है, इंडिया की इकोनॉमिक्स है, जो भी सारी चीज़ें हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लूसेंट को ही पढ़ें। बहुत अच्छी किताब है, ज़्यादा फालतू की किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें से आपको इंडिया के क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, तो आप लूसेंट को इसके लिए पढ़ सकते हैं। अगली बात है कंप्यूटर की। देखिए, कंप्यूटर राजस्थान पुलिस में गत वर्ष से ही ऐड किया, जो लास्ट भर्ती हुई थी उसमें, और उसने पेपर में 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के दिए थे।
पहली बार था, ज़्यादा हेवी क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन कंप्यूटर में सबका हाथ टाइट है। कोई भी, क्योंकि ये एक टेक्निकल पार्ट है, तो इसमें कंप्यूटर में किसी को भी ज़्यादा होता नहीं है ज्ञान। तो मैं ये कहूँगा कि सिखवाल सर की पब्लिकेशन की जो कंप्यूटर है, ये जो राइटर है इसके, इंजीनियर संजय कुमार, इस किताब को आप पढ़िए, बहुत अच्छी है। साधारण भाषा में लिखी हुई किताब है, साथ में ऑप्शनल क्वेश्चन है, चित्र भी दिए हुए हैं, पैराग्राफ के माध्यम से, सारणी के माध्यम से समझाया हुआ है। बहुत अच्छी किताब है, आप कंप्यूटर के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है। इसके अलावा जो एक 10 क्वेश्चन का एक नया पार्ट उन्होंने ऐड किया है, महिला व बाल अपराध का, महिला व बाल अपराध का उन्होंने ऐड किया है इसमें। इसके लगभग वो 10 क्वेश्चन पूछता है, और 10 क्वेश्चन में वो ज़्यादा कुछ नहीं, 2-5 चीज़ें हैं, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिला व जो अपने बाल विवाह का कानून है, पोक्सो एक्ट है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जो संबंधित अधिकार है, ऐसे कुछ जो महत्वपूर्ण 5-6 अधिनियम है, लगभग वो इन्हीं में से सवाल पूछता है। तो अब इस सिखवाल पब्लिकेशन की एक राजस्थान पुलिस की आती है, छोटी सी गाइड है, शायद इस बार उन्होंने नया पार्ट इसका जारी किया है और थोड़ा वो विस्तृत है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें तो आप और भी कुछ भी, जो जैसे पुलिस की वेबसाइट है उस पर भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, मुश्किल से 4-5 जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें पूछेगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसी चैनल पर आपके लिए महिला बाल अपराध से संबंधित जो महत्वपूर्ण अधिनियम है उनसे संबंधित हर अधिनियम के हिसाब से भी वीडियो डालूंगा, जो आपको पूरा ये मान के चलिए कि आपको 10 अंक हैं वो निश्चित हो जाएंगे। आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपकी तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे वो। और आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है, छोटी किताब है, आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ज़्यादा विस्तृत नहीं है, और इसमें ज़्यादा विस्तृत पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। कुछ फैक्ट हैं, कुछ डेट हैं, कुछ अधिनियम है उनके बारे में, कुछ IPC की धाराएं हैं, ये बस इतना सा पढ़ने की आपको आवश्यकता है। कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं, एसिड अटैक से संबंधित, बलात्कार से संबंधित है, वेश्यावृत्ति से, छेड़छाड़ से संबंधित जो ये धाराएं हैं, इनको आप ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ इसमें दी हुई है, तो आप इस किताब को पढ़िएगा। इसके अलावा आजकल लोग जिला दर्शन भी पढ़ना पसंद करते हैं, जो अपने 33 जिला की संबंधित है। जिला दर्शन अधिकतर लोग पढ़ते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो प्रेम सिंह राजपुरोहित है, इनकी एक किताब आती है, राजस्थान जिला दर्शन, 33 जिले 3300 क्वेश्चन। आप अगर जिला दर्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस किताब को पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपको हर जिले वाइज आपको उसकी ज्योग्राफी है, अगर उसके संबंधित कोई महत्वपूर्ण हिस्ट्री है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कला संस्कृति है, वो सारी चीज़ें हर जिलेवार आपको अलग अलग मिलेगी। ऑप्शनल क्वेश्चन है, लिखी हुई भी है, पैराग्राफ थ्योरेटिकल भी है, ऑप्शनल क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छी किताब है। आप अगर जिला दर्शन चाहते हैं तो प्रेम सिंह राजपुरोहित सर की जो राजस्थान जिला दर्शन है, इस किताब को आप अवश्य पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। ये सभी किताबें मेरे द्वारा पढ़ी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको हवा में बात नहीं कर रहा। बहुत अच्छी किताबें हैं, हमने पढ़ी है, हमने भी इससे पेपर दिए हैं, पेपर पास किए हैं, कई पेपर पास किए हैं इनको पढ़ के, अच्छी किताबें हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारा चैनल है एग्ज़ाम अड्डा, तो मैं आपको राजस्थान पुलिस से संबंधित और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर, हिस्ट्री है, राजस्थान GK है, महिला बाल अपराध, इन सभी के संबंधित वीडियो है, मैं आपको समय समय पर इस पर अवेलेबल करवाता हूँ। साथ ही कोई भी अगर लेटेस्ट जानकारी आपकी भर्ती से संबंधित आती है, राजस्थान पुलिस से वीडियो, और भी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो मैं आपको ज़रूर इस पर अवेलेबल करवाता हूँ। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और ये जितने भी किताबें हैं एक बार आप इनको अवश्य पढ़ें, बहुत अच्छी किताबें हैं, आपकी तैयारी को और मजबूत करेगी। वैसे आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ये मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन अगर आप इनको पढ़ेंगे कि आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत होगी। और साथ ही आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको राजस्थान पुलिस से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो अवेलेबल करवाई जाएंगे, और जो जितनी भी गवर्नमेंट भर्तियों से संबंधित जानकारी है और जो लेटेस्ट न्यूज़ आती रहती है वो आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी मैं आपको यहाँ अवेलेबल करवाता हूँ। तो आप हमारे चैनल एग्ज़ाम अड्डा राजस्थान को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।